अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर दानियाल ख़ान और ये अडोबे इलस्ट्रेटर की 4th क्लास है। इसमें टाइप टूल को बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है और टाइप टूल में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे टाइप ऑन अ पार्ट टूल और बाकी भी डिफरेंट ऑप्शंस, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं और उनसे डिज़ाइन कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये क्लास थोड़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए टाइम ज़ाया किए बगैर क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने अपना अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन कर लेना है और पिक्सेल्स सेलेक्ट करके 2000 विड्थ और 2000 हाइट, और ये फ़ाइल एक ओपन हो गई। क्लास 4 इस फाइल का नेम मैंने रखा है। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं और कंट्रोल एन से न्यू फाइल भी आप ले सकते हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो आज हम टाइप टूल डिटेल में पढ़ेंगे और टाइप टूल जो है, टाइप टूल में डिफरेंट टूल्स भी हैं। जैसे ही मैं टैब टूल पर लेफ़्ट क्लिक करके रखता हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए लेफ़्ट क्लिक मैंने प्रेस करके रखा, तो यहाँ पर डिफरेंट टूल्स मुझे शो हो गए। एरिया टाइप टूल, टैप ऑन अ पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टैप ऑन अ पार्ट टूल और टच टाइप टूल। टच टाइप टूल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो बाकी टूल्स हम डिस्कस करेंगे। और टाइप टूल, सबसे पहले मैं टाइप टूल लेता हूँ। क्लास 3 अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक किया और ऊपर आई का बटन भी है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप क्लास 3 लाजमी देखें पहले और उसके बाद ये क्लास लें, क्योंकि इस क्लास को समझने के लिए क्लास 3 का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 3 में मैंने टाइप टूल पहले से डिस्कस किया हुआ है, उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं आज इस क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपल टाइप टूल मैंने लिया और यहाँ पर क्लिक किया। अब मैंने लिख लिया लोगो, सिलेक्शन टूल लिया। तो जैसे कि टाइप टूल की मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं पिछली क्लास में, जो मैंने आपको बताया, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा वरना ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लोगो लिखा हुआ है इसके दरमियान स्पेस हो, ठीक है, कुछ स्पेस देना चाहता हूँ। तो सिंपल मैंने आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करके रखना है और उसके बाद कीबोर्ड की लेफ़्ट और राइट जो एरो है उससे मैं स्पेस इसकी ज़्यादा और कम कर सकता हूँ। जैसे मैं राइट एरो जितनी बार प्रेस करूँगा, आल्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, राइट एरो जितनी बार प्रेस करूँगा इतनी इसकी स्पेस ज़्यादा होगी, और लेफ़्ट एरो जितनी बार प्रेस करूँगा इतनी इसकी स्पेस कम होगी, हद तक कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया, एक ये बेसिक चीज़ थी। और इसके अलावा हम अब चलते हैं बाकी टूल्स की तरफ। एरिया टाइप टूल, टैप ऑन अ पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल और वर्टिकल टैप ऑन अ पार्ट टूल। सबसे पहले एरिया टाइप टूल। तो एरिया टाइप टूल क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक एरिया होगा जिस एरिया पर ये लिखेगा। एरिया टाइप टूल मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बोल रहा है कि यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पार्ट टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। तो यानी भाई हमें एक शेप लेनी होगी, एक एरिया लेना होगा और उस एरिया में हमें टाइपिंग करनी होगी। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, एक बॉक्स मैंने ड्रा कर दिया रेक्टेंगल टूल लेकर, एरिया टाइप टूल लिया और अब इस बॉक्स पर मैंने क्लिक किया तब भी ये वही सेम ऑप्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बॉक्स पर नहीं क्लिक करना, मैंने साइड पर नहीं क्लिक करना, बल्कि ये पाथ यानी कलर मैं नन करके आपको दिखा दूं, ये जो ब्लू लाइंस हैं इनको कहते हैं पाथ और ये जो ब्लू छोटे बॉक्सेस हैं इनको कहते हैं एंकर। तो ये जो पाथ है इस पर वर्क करेगा। मैं इसे वापस कलर कर दूँ, एरिया टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इस पाथ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो बॉक्स मैंने ड्रा किया था उसका कलर ख़त्म हो गया, अब इस बॉक्स का कोई वजूद नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ DAN। अब ये नोट करना, ये बिल्कुल बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो रहा, DANIYAL। अब क्या हुआ, जो मेरी राइटिंग है वो ज़्यादा हो गई और स्पेस कम पड़ गई। जैसे ही स्पेस कम पड़ी और राइटिंग ज़्यादा हुई तो यहाँ पर रेड निशान हमें शो हो गया। तो यानी ये रेड जो निशान है ये हमें बता रहा है कि भाई आपकी स्पेस जो है वो कम है और आप जो राइटिंग है आपकी, आपका जो फ़ॉन्ट है, आप जो टाइप कर रहे हो वो ज़्यादा है। तो मैंने सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से अब यहाँ पर मैं आल्ट शिफ्ट अगर यूज़ करना चाहूँ वो भी यूज़ कर सकता हूँ और सिंपल शिफ्ट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो मैं भूल गया था आपको बताना,
फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने लोगो लिखा, सिलेक्शन टूल लिया, तो आल्ट शिफ्ट से अगर मैं इससे बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ तो ये चारों तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ से भी अगर मैं इसे बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये एक ही साइड से बड़ा छोटा हो रहा है, बाकी ये यहाँ से ये बिल्कुल उसी जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आल्ट शिफ्ट यूज़ करके इस तरह से बड़ा छोटा करूँ कि भाई ये यहाँ पर ही रहे लेकिन यहाँ से ये बड़ा छोटा हो। तो अगर आल्ट शिफ्ट मैं प्रेस नहीं करता तब इसकी शेप ख़राब होगी, ठीक है। तो सिंपल मैंने आल्ट प्रेस नहीं करना, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके इसको बड़ा कर देना है। तो ये यहाँ पर ही रहा, यहाँ से इसको मतलब कि इसने मूव नहीं किया और यहाँ से ये साइज़ बड़ा छोटा हो गया। वापस अगर छोटा करता हूँ तो देखें ये अपनी जगह पर ही रहा, अपनी जगह इसने चेंज नहीं की, मूव नहीं हुआ और यहाँ से इसे मैंने छोटा कर दिया। आल्ट शिफ्ट जब प्रेस करके मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये चारों तरफ से बड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो लेकिन जब ये ऑप्शन है एरिया टाइप टूल और यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं आल्ट शिफ्ट इसको प्रेस करके स्पेस दूंगा तो ये सेम वही चीज़ है, चारों तरफ से बड़ी होगी। लेकिन कंट्रोल जेड मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है ये इतनी ही रहे, मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कोई भी मैं छेड़खानी करूँ। तो सिंपल मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर आल्ट शिफ्ट इस पर अप्लाई नहीं करता, प्रेस नहीं करता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ़ॉन्ट बड़ा छोटा नहीं हो रहा, बल्कि मैं अपनी एक स्पेस है वो स्पेस बड़ी छोटी कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरह से लंबा भी कर सकता हूँ और इस तरह से भी कर सकता हूँ, तो वो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे एक स्क्वायर चाहिए और मैं नहीं चाहता कि स्क्वायर ख़राब हो, तब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ। तो जो स्क्वायर है वही स्क्वायर ही रहेगा, उसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये इस तरह से शो होगा जब हम फाइल सेव करेंगे। तो अब जो राइटिंग है उसका मैंने अगर साइज़ बड़ा छोटा करना है तो इस ऑप्शन से मैं इस राइटिंग का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी शेप भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से शेप कैसे चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि स्पेस। तो ये इतना कुछ ये जो टूल है लोगों के लिए नहीं यूज़ होता, ये यूज़ होता है स्टेशनरी डिज़ाइन या सोशल मीडिया डिज़ाइन में यूज़ होता है और वहाँ पर भी बहुत कम यूज़ होता है। तो इस पर अगर ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये जो स्पेस का ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये सिर्फ फ़ॉन्ट रह जाएगा। डबल क्लिक किया तो ये अब फ़ॉन्ट हो गया। अब अगर इसको मैं आल्ट शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा कर रहा हूँ या शिफ्ट के साथ, तो फ़ॉन्ट बड़ा छोटा होगा, मेरी स्पेस वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मुझे वापस वो चाहिए तो सिंपल यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा, यानी कि अब स्पेस वाला ऑप्शन वापस आ गया। यहाँ से मैं स्पेस ज़्यादा कर सकता हूँ, डबल क्लिक इस पर किया राइटिंग पर और मैं मज़ीद लिख सकता हूँ। और अगर डबल क्लिक आपसे नहीं हो रहा तो सिंपल आपने वापस एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद स्पेस देकर आप ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ टूल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको टूल्स की पहचान हो, इसलिए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी, ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए। कल को कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ता है आपको तो आप यूज़ कर सकें इसे। इससे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, स्टेशनरी सोशल मीडिया डिज़ाइन में इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आपने इस टूल की पहचान लाजमी करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये है थर्ड ऑप्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे हम आज डिज़ाइन भी बनाएंगे, छोटा सा डिज़ाइन आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इससे विंटेज डिज़ाइन मतलब विंटेज लोगो हम बनाते हैं। तो इसको मैं एंड में डिस्कस करूँगा। इससे पहले वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल सिंपल मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आके क्लिक कर दिया। इसके लिए कोई एरिया या पाथ वगैरह होना ज़रूरी नहीं है। वर्टिकल टाइप टूल है, ये सिर्फ वर्टिकल लिखेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम दानियार, तो ये सिंपल वर्टिकल लिख रहा है। ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यही चीज़ मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। सिंपल टाइप टूल लिया और मैंने लिख लिया आई एम दानियार और सिलेक्शन टूल लिया, फिर इसको मैंने रोटेट कर दिया। अब इस तरह से रोटेट करूँगा तो बिल्कुल एक्यूरेट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ इस तरह से कंट्रोल जेड। तो मैं चाहता हूँ कि 90 डिग्री के एंगल में रोटेट हो या बिल्कुल सीधा रोटेट हो, तो शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब ये सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में रोटेट होगा और बिल्कुल सेम चीज़ हमने रेडी कर दी। तो इसीलिए
जो वर्टिकल टाइप टूल है वो इतना यूज़ नहीं होता, बल्कि यूज़ ही नहीं होता, मैं तो यूज़ करता ही नहीं हूँ इसका। और वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ये वर्टिकल ही लिखेगा लेकिन एक एरिया में लिखेगा। जैसे कि एरिया टाइप टूल मैंने आपको समझाया था, उसी तरह एक बॉक्स ले लेते हैं और इस पर यूज़ करते हैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल, और पाथ पर क्लिक कर दिया, और अब जो भी लिखेंगे वो वर्टिकल लिखेंगे लेकिन एक एरिया के अंदर वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। ओके हो गया। तो ये भी इतना ज़रूरत नहीं पड़ता बैक स्पेस, तो ये आप बस यूज़ कर लेना ताकि आपको पहचान हो जाए इन टूल्स की। इसके बाद है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बॉक्स लिया मैंने, स्क्वायर लिया, और वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, यानी पाथ पर लिखेगा लेकिन वर्टिकल लिखेगा। पाथ पर क्लिक किया और अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ पाथ के ऊपर लिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके हो गया। तो ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, ये हम खुद ही इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी काफ़ी वर्क हमें करना पड़ता है इसको बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए। तो ये कुछ ख़ास टूल नहीं है, ख़ास टूल तो है लेकिन हम यूज़ बहुत कम करेंगे इसका, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पहचान हो जाए। अब सबसे मेन टूल है टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल, इसके नेम से ही पता चल रहा है, टाइप ऑन अ पाथ टूल यानी पाथ पर लिखेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स बनाता हूँ और टाइप ऑन अ पाथ टूल, पाथ पर क्लिक कर दिया। अब जो भी मैं लिखूँगा वो पाथ पर लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने सिलेक्शन टूल लिया और ये इसका एक हैंडल है, सॉरी हैंडल नहीं, रिमोट है, हाँ हैंडल नेम ठीक है, रिमोट नहीं कह सकते, हैंडल ठीक है। मैं इसको अपनी देसी ज़ुबान में रिमोट ही कहता हूँ लेकिन हैंडल ठीक है। तो बहरहाल ये इसका हैंडल है जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं रोटेट वगैरह। तो इससे अब हम डिज़ाइन बनाते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए, बॉक्स पे आपको सही समझ नहीं आएगी। एक सर्कल मैंने ड्रा किया आर शिफ्ट के साथ और टाइप ऑन अ पाथ टूल लिया और सिंपल पाथ पर क्लिक किया और यहाँ पर लिख लिया कैप्स लॉक लोगो। ओके, सिलेक्शन टूल लिया। अब ये जो इसका हैंडल है इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और इसको मैं मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये पाथ के ऊपर लिखा हुआ है लोगो, मैं चाहता हूँ कि पाथ के अंदर हो, तो सिंपल इस हैंडल को मैंने खींच के अंदर ले आया तो ये पाथ के अंदर लिखा हुआ शो हो रहा है। तो अगर आपका ये हैंडल बहुत छोटा हो जाए या गायब हो जाए तो आप सिंपल आल्ट शिफ्ट के साथ थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर देना, हैंडल वापस बहुत बड़ा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस हैंडल को हम बाहर लेके आते हैं, लोगों को पाथ के ऊपर लिखते हैं और ये जो सर्कल है, सर्कल का वजूद ख़त्म है, सर्कल का कोई कलर नहीं है, ये इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। सर्कल की ये जो पाथ शो हो रही है ये सिर्फ हम इस पर वर्क कर रहे हैं इसलिए शो हो रही है। तो इसको हम लेवल में लेके आते हैं, लेवल में लेके आ गए और ये जो है सेंटर है। अब मैं एक और सर्कल ड्रा कर रहा हूँ और मैंने इसे सेलेक्ट करके इसलिए रखा है ताकि इसका यहाँ से सेंटर में देख सकूँ, और यहाँ पर आके आल्ट शिफ्ट से एक और सर्कल ड्रा कर दिया और इस सर्कल को मैंने कलर कर दिया रेड। लोगो भी सिलेक्ट था इसलिए लोगो को भी कलर हो गया, सिंपल लोगो को यहाँ से वापस सेलेक्ट करके ब्लैक कलर कर देंगे। और फिर इस सर्कल को सिलेक्ट किया या फिर इसी सर्कल की हम कॉपी ले सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, या अलग से सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ यानी पेस्ट ऑन फ्रंट, और जैसे ही कंट्रोल एफ हुआ तो वो सर्कल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और इसलिए आल्ट शिफ्ट के साथ हमने इसको सिंपल बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल और यहाँ पर पाथ पे हम लिखेंगे डिज़ाइन, DESIGN। सिलेक्शन टूल लिया, ये इसका हैंडल है, हैंडल को पाथ के अंदर ले आए और इस तरह से हमने पाथ के अंदर इसको रख लिया। थोड़ा सा सर्कल को छोटा कर देंगे, बल्कि इस सर्कल को थोड़ा नीचे ले आते हैं इस तरह से। अब एक और सर्कल मैं ड्रा कर रहा हूँ आल्ट शिफ्ट के साथ और इसका कलर मैंने ख़त्म कर दिया और इसको मैंने स्ट्रोक दे दिया।
ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आया ताकि बिल्कुल लेवल हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। और इस सर्कल को भी मैंने ब्लैक कलर कर दिया। तो इस क्लास में हमने स्ट्रोक का भी यूज़ कर लिया। स्ट्रोक की एक अलग से मैं पूरी क्लास बनाऊंगा जिसमें स्ट्रोक का कैसे, मतलब स्ट्रोक को कलर में कैसे कन्वर्ट करना है, और पूरी एक क्लास बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े से बड़े डिज़ाइनर भी बीच में कुछ बेसिक चीज़ें मिस कर जाते हैं, जो उनको आगे डिज़ाइनिंग में, उनके फ्यूचर में उनको बहुत जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है जो आपने बनाना है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपने बाकी टूल्स की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पहचान हो जाए, और 3-3 4-4 बार करनी है। लेकिन इस सॉरी इस टूल की, यानी टाइप ऑन अ पार्ट टूल की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 5-6 डिज़ाइन इससे बनाने हैं। सर्कल पे इसको अप्लाई किया आपने, इसको रेक्टेंगल पर अप्लाई करें, इसको स्टार पर अप्लाई करें, और 5-6 बार इसकी अगर आप स्पेस यहाँ से आल्ट और इस तरह से आप स्पेस ज़्यादा कम करें, तो आपने 5-6 डिज़ाइन इसके बनाने हैं ताकि अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएगी आपको। तो ये क्लास है, आज हमारा टाइप टूल कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को फ़ॉन्ट पर कैसे यूज़ किया जाए ये भी हम पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये क्लास इनफ है आपके लिए, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको मुश्किल आ रही है इस वीडियो में, या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।